बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर मिस सिद्दत अनीला। स्टूडेंट, आज हम जो है फ़िज़िक्स का टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और उसके साथ साथ हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, फ़िज़िक्स जो है उसको ज़्यादातर जो हम उसके अंदर काम करते हैं तो वो सारा मैथमेटिकल फॉर्म में होता है। मतलब ज़्यादातर जो है वो फ़िज़िक्स के अंदर हम चीज़ों को नापते हैं, जितनी भी क्वांटिटीज़ हमें मिलती है हम उनको नापते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब होता है कि कोई भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और फिनोमेना किसी भी बॉडी की, किसी भी सब्सटेंस की, जिसको हम क्वांटिफ़ाइड किए करें बाय द मेज़रमेंट, यानी कि हम उसको नापें। तो हर वो चीज़ जिसको हम नापते हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटी कहलाती है। और फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है वो हमारे पास दो तरीके की होती है। एक हमारे पास होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी हमारे पास होती है डिराइव्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती है जिनको हम किसी एक यूनिट से जो है वो एक्सप्रेस कर दें, या वो किसी और फिज़िकल क्वांटिटी से रिलेटेड ना हो, तो उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। इनका आम तौर पर जो है स्टूडेंट एक ही यूनिट होता है, और हमारे पास बेसिक जो है वो 7 क्वांटिटीज़ है। स्टूडेंट, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 7 बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी है लेंथ। लेंथ को स्टूडेंट हम मीटर में नापते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल एम से इसको ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो है मास, और इसको मैस भी बोलते हैं, और इसको किलोग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो केजी होता है। उसके बाद स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो फ़िज़िकल क्वांटिटी है वो टाइम है। टाइम का एक ही यूनिट होता है सेकंड, और इसको एक्सप्रेस करते हैं एस से। उसके बाद स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिसको एम्पेयर में नापते हैं, और इसको एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल ए से। टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, और इसको हम ज़ाहिर करते हैं के से। उसके बाद हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, जिसको मोल में एक्सप्रेस करते हैं, उसको यूनिट को भी मोल में लिखते हैं। स्टूडेंट, लास्ट हमारे पास जो फ़िज़िकल क्वांटिटी है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का जो यूनिट है स्टूडेंट, उसको हम कैंडिला बोलते हैं, और इसको CD से ज़ाहिर करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दें कि कुछ ऐसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है जो यूनिट लेस होती है, जैसे कि इलास्टिक मॉडुलस, उसके बाद प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिराइव्ड यूनिट। स्टूडेंट, ये वो यूनिट होते हैं जो एक से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने होते हैं। मिसाल के तौर पर वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर जो है वो हम 3 लेंथ लेते हैं, यानी कि हम इसके हाइट लेते हैं, विड्थ लेते हैं, और उसके बाद जो है हम इसके लेंथ लेते हैं। तो तीनों को यूनिट जो है मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो इसका यूनिट बनेगा मीटर क्यूब। वेलोसिटी। स्टूडेंट, वेलोसिटी का मतलब है कि जब आप डिस्टेंस को टाइम में जो है वो कवर करें, तो डिस्टेंस जो है वो एक अलग क्वांटिटी है, और टाइम जो है वो एक अलग क्वांटिटी है। तो आपके पास वेलोसिटी का यूनिट बना मीटर पर सेकंड। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट हमारे पास है वो फोर्स होता है। फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। सर आइज़ैक न्यूटन की खिदमत के सिले में जो है वो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन रखा गया, और 1 न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। अगला स्टूडेंट हमारे पास डेंसिटी है। स्टूडेंट, अगला टॉपिक है हमारे पास डेंसिटी, जो डिराइव यूनिट है। और डेंसिटी का मतलब होता है कि आपके पास किसी भी सब्सटेंस का जो मास है वो यूनिट वॉल्यूम में कितना है। तो इसको आपके पास एक मास क्वांटिटी आ जाती है, और वॉल्यूम के अंदर आपका 3 दफ़ा जो है वो मीटर क्यूब हो जाता है। उसके बाद एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब है कि आपके पास चेंज इन वेलोसिटी। तो स्टूडेंट, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपके पास बेतहाशा यूनिट है। जैसे कि अगर आप मोमेंटम का बनाएं तो वो न्यूटन इंटू सेकंड बनता है। तो ये सारे डिराइव यूनिट कहलाते हैं, और ये जो डिराइव यूनिट होते हैं ये हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटी से बन